नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल जो आगे का मेरा जर्नी होगा उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप ये सोच के ये वीडियो देख रहे हैं कि रेलवे रिलेटेड कुछ अपडेट है तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि रेलवे तो चलो मैंने जॉब प्राप्त कर लिया रेलवे में। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जल संसाधन जो मुझे मिला है वो भी मैंने आप कह सकते हैं सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी है, बाकी चीज़ें तो लगभग हो ही गई है। तो आगे का मेरा क्या एम है, क्या मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करूँगा या मैं बीपीएससी के लिए प्रिपेयर करूँगा, तो वही सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे कि आगे का मेरा प्लान क्या है। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो स्टेज एक होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, एक धीरे धीरे ऊपर बढ़ने की स्टेज होनी चाहिए। मैं जब बचपन में 10th लेवल के था, मतलब कि बचपन ही उसे कह सकते हैं, कोई बोलता था कि डॉक्टर बनो, कोई बोलता था इंजीनियर बनो, कोई बोलता था पायलट बनो। जहाँ लोग चल रहे थे भेड़ की तरह, हमने भी इंजीनियरिंग वगैरह ये वो कोटा वगैरह ये सब कर लिया। लेकिन जब रियलिटी अपना माइंड को मैंने चेक किया कि हाँ मेरी औकात क्या है, तो चीज़ें पता चली कि नहीं, हम हाई लेवल से नहीं, नीचे से अब आगे हमें बढ़ना चाहिए। तो मैंने ग्रुप डी क्रैक किया, उसके बाद टेक्नीशियन बना, उसके बाद बिहार एसएससी का सीएचएसएल निकाला, ये आप कह सकते हैं अभी ज्वाइनिंग बाकी है। तो अब इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप। देखिए, मैं अब बिहार में जॉब करने की इच्छुक हूँ, तो ऑब्वियस है कि अब सीजीएल जो सेंट्रल लेवल वाला है वो तो दूंगा नहीं, चाहे तो कुछ भी हो जाए, ठीक है, सीजीएल तो वो नहीं दूंगा। तो बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड का फॉर्म मैंने फिलअप किया है, तो उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे कि मेरा प्लान ना बीपीएससी है ना यूपीएससी है। हाँ, इन फ्यूचर हो सकता है, वो अलग मैटर है, लेकिन स्टेज बाई मैं जैसा बात कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को एक स्टेज के थ्रू आगे प्रोसीड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि लाइफ में इतना धक्का खाया हूँ, गोल हाई रख दिया, अचीव नहीं हुआ, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूँ। हो सकता है कि अगर सीजीएल हो जाए, बिहार सीजीएल हो जाए, तो उसके बाद सोचेंगे क्या यूपीएससी करना है या बीपीएससी करना है, क्या करना है। तो आज टोटल ये जो वीडियो डेडिकेटेड टोटल रहेगा वो बिहार सीजीएल पे रहेगा, मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ और अगर आप करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, सीजीएल का आपने फॉर्म भर दिया होगा, जैसे मैंने भरा होगा वैसे ही आपने भी भरा होगा। एक बार उसमें मॉडिफिकेशन लिंक भी आया था, मैंने भी डाला, क्योंकि साइबर कैफ़े उस समय जब फॉर्म भरा जा रहा था तो मैं घर आया था और घर पे मोबाइल नहीं चल रहा था, तो मुझे साइबर कैफ़े से भरना पड़ा। और साइबर कैफ़े वाले जानते ही हैं कि कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं, तो मैंने मेरे फॉर्म में भी गलतियाँ कर दी गई थी और उसके बाद मैंने भी एडिट किया था, ठीक है। तो जो आपका प्लान होना चाहिए, देखिए मैं कहाँ से प्रिपेयर कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक का सुपर कोचिंग का कंसेप्ट आपने सुना होगा। देखिए, मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं महंगा कोचिंग अफोर्ड कर सकता हूँ, महंगा कोचिंग इन द सेंस कि 10,000 5,000 खर्चा कर सकता हूँ। लेकिन जिस परिस्थिति में मैं गुजर रहा हूँ, आपको लगता होगा कि नौकरी है, ये है वो है, पैसे की हर लोगों की तंगी होती है, चाहे तो आप कितना भी कमा लें। तो मैं चाहता हूँ कि जितना भी कम कॉस्ट में आपका प्रिपरेशन हो जाए। तो एक सुपर कोचिंग का कंसेप्ट आपने सुना होगा। टेक्स्ट बुक का कंटेंट एकदम से इतना कि आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतना, यानी कि जो पीडीएफ वगैरह है, 75 रुपये आप डिस्काउंट, अगर ईआर मनीष 20 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 50 + 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितना डिस्काउंट मिल रहा है। ये सीजीएल की तैयारी के लिए मैं बोल रहा हूँ, बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए मैं बोल रहा हूँ। प्लेटफॉर्म कोचिंग नाम तो सुना होगा, बिहार के बच्चे तो लगभग सभी जानते होंगे, वो उनके टीचर पढ़ाएंगे, नवीन सर, आपने तो सुना होगा। 75 रुपया पर मंथ, आप समझ सकते हैं 75 रुपया पर मंथ का मतलब ये हुआ कि अगर आप कहीं भाड़ा लेके पटना में रहते हैं और कहीं ऑटो वगैरह से जाते हैं या बाइक से जाते हैं, तो एक दिन का पेट्रोल का खर्चा आपको 75 रुपया हो जाता है। तो एक दिन का पेट्रोल का खर्चा, यानी कि सिर्फ जाने आने में, उसके बाद स्टडी मटेरियल तो भूल जाइए। तो 75 रुपया पर मंथ के हिसाब से आपको टेक्स्ट बुक जो है वो कोचिंग करवा रही है। क्या क्या मिलेगी, पीडीएफ
आपको इतना दे दिया जाएगा कि आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतना सारा PDF है। उसके बाद जो मॉक टेस्ट है वो भी आपको फ्री मिल जाएगा। उसके बाद जितने भी टीचर्स हैं उनका वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, डाउट सोल्विंग मिल जाएगा, यानी कि टोटल केयर आपको मिल जाएगा CGL के लिए, बिहार SSC CGL के लिए। मैं भी वहीं से कोचिंग कर रहा हूँ। कोचिंग क्या आप कर सकते हैं कि मटेरियल वगैरह इकट्ठा कर रहा हूँ, तो सब चीज़ वहाँ पे आपको 75 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिल जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मैं दे दूँगा, तो वहाँ से आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बेटर प्लेटफॉर्म तो है नहीं। हाँ, वो अलग बात है, आप पटना में रह रहे होंगे तो बहुत सारे कोचिंग वगैरह आपने तो पढ़ा ही होगा या देखा भी होगा कितना महंगा होता है, तो ये बेस्ट है। तो मेरा यही एम है कि मैं CGL निकालूं, क्योंकि CHSL तो ऑब्वियस है, जॉब इन हैंड है। वो अलग बात है कि ज्वाइनिंग अभी नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि 1 सप्ताह और लगेगा, 1 सप्ताह और लगेगा, ऐसे करके टाल रहे हैं। हो सकता है कि 1 सप्ताह में क्लियर हो जाए, क्योंकि कुछ पेचीदा मामला फंसा हुआ था, तो इस वजह से हम लोग का ज्वाइनिंग, बाकी तकरीबन 11,000 बच्चों में 9,000 लोगों का, या आप कह सकते हैं 10,000 लोगों का ज्वाइनिंग हो गया है। तो ज्वाइनिंग क्या, लगभग हो ही गया ज्वाइनिंग, तो हम ही लोग का बचा हुआ है, थोड़ा सा पेज फंसा हुआ था। तो मेरा CGL का प्रोग्राम है, और CGL जैसे ही क्रैक होता है, अगर जॉब वगैरह मिल जाती है, तो ऑब्वियस है कि CHSL से CGL में जाएंगे और उसके बाद BPSC की तैयारी करेंगे। UPSC देखेंगे उस समय क्या परिस्थिति रहती है, क्योंकि देखिए हम कोई भी चीज़ सोच लेते हैं, बच्चे तो है नहीं कि समय समय पे 1-1 घंटे में हम अपना एम चेंज करें। कोई बोल रहा है क्या बनोगे, पायलट, क्या बनोगे, वकील बनेंगे, कोई SP बनेंगे, DM बनेंगे। बचपन में यही होता था, हर घंटे चीज़ें चेंज होती थी कि हाँ, मतलब जो चीज़ अच्छा देखने को लगा वहीं बन गए, ठीक है ना। और बाद में रियलिटी पता चलता है कि पढ़ना पड़ता है, क्या हमारी औकात है कि नहीं है। देखिए लोग बोलते हैं ना कि मेहनत से सब चीज़ हासिल किया जा सकता है। भाई मेहनत से हर चीज़ हासिल नहीं किया जा सकता। अगर मेहनत से हर चीज़ हासिल किया जा सकता तो गधा आजकल IAS बना होता है, ठीक है ना। तो ये जो कहावत है, पुरानी कहावत हो चुकी है कि मेहनत से हर चीज़ हासिल किया जा सकता है। आज आपको मेहनत और हौसला प्लस आपके अंदर वो IQ होनी चाहिए, जो कि एक उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए होती है। तो हर चीज़ सिर्फ मेहनत से नहीं होता है। यही मैं सीखा हूँ अपने लाइफ से, और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने आप को आंकिए कि हम कहाँ क्या कर सकते हैं, पहले उसी स्टेज को फुलफिल कीजिए। चाहे तो दुनिया कुछ भी बोले कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम इतना छोटा नौकरी करोगे, तुम्हारे पापा तो इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, तुम्हारे भैया तो इतने बड़े अधिकारी। मैं आपको बताता हूँ, एक मेरे साथी एग्जाम्पल हैं, मेरे साथी हैं, वो आज ग्रुप D का फॉर्म भरते हैं, और उनका भैया जो है वो IIT शायद कानपुर से पास आउट है। अब समझिए, जो जिसका भाई कानपुर से पास आउट है, महीने का तकरीबन 20 से 30 लाख कमाता है, उसके यहाँ नौकर का सैलरी होगा 60-70 हज़ार, और वो बंदा 20,000 25,000 की नौकरी के लिए ग्रुप D की के लिए अप्लाई कर रहा है। तो उसकी मेंटलिटी पे मत जाइए कि वो क्यों अप्लाई कर रहा है, उससे ये पॉजिटिव आप सीखिए कि कहने वाला कुछ भी कहे, लेकिन हमें अपनी औकात का पता होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे भैया IAS हैं तो हमें भी IAS बनना है, जबकि हमारी औकात ही नहीं है IAS बनने की, ठीक है ना। तो अपना कंपैरिजन इवन अपने फादर से भी मत कीजिए कि हमारे फादर क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं वो देखिए, और उससे जैसे ही अचीव हो जाता है आगे बढ़िए। इस तरीके से अपना गोल सेट कीजिए। मेरा गोल मैंने आपको बता दिया कि मैं क्या करने वाला हूँ, और आप भी चाहते हैं इसका ये जो CGL है, बिहार CGL है, वो क्रैक करना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए। और वहाँ पे मैंने बताया ही कि अच्छे अच्छे टीचर हैं, मोना जो हैं वो हैं, मोना जी हैं, उसके बाद आपके नवीन सर हैं, और भी बहुत सारे टीचर आपको मिल जाएंगे। तो यही बताने के लिए मैं ये वीडियो बनाया था। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।